शुरुआत बड़ी खबर से कर रहे हैं। कांग्रेस ने वक्फ संशोधन बिल का विरोध किया है और कहा है कि ये मूल अधिकारों के खिलाफ है, संविधान की जो मूल भावना है उसके खिलाफ है। ये बिल आर्टिकल 26 के खिलाफ है। तो मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है। समाजवादी पार्टी भी ये कहती दिखाई दे रही है। सदन के अंदर भारी विरोध देखने को मिला है इस बिल को लेकर। तो वक्फ संशोधन विधेयक पर बहस इस वक्त लगातार जारी है। कई विपक्षी नेता बिल के पक्ष में भी हैं और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें जिस तरीके से मिल रही है, आप देख रहे हैं कि सदन में चर्चा जारी है। बिल मौलिक अधिकार के खिलाफ है, ये कांग्रेस पार्टी का कहना है। सपा ने कहा कि मुसलमानों के साथ में भेदभाव किया जा रहा है और ऐसा ना हो कि जनता सड़कों पर आ जाए, ये समाजवादी पार्टी की ओर से कहा जा रहा है और आज इसी के साथ एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। अखिलेश के बयान पर अमित शाह ने आपत्ति जताई है। अखिलेश गोलमोल बातें ना करें, ये कहा गया है केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा। उन्होंने कहा कि आप स्पीकर के अधिकार के रक्षक नहीं हैं, हम स्पीकर के अधिकार के लिए लड़ेंगे, आसन पर व्यक्तिगत टिप्पणी ना करें। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि टिप्पणी निजी तौर पर ना की जाए। ये अध्यक्ष महोदय बहुत सोची समझी राजनीति के तहत हो रहा है। अध्यक्ष महोदय जब लोकतांत्रिक तरीके से चुने जाने की पहले से प्रक्रिया है तो उसको नॉमिनेट क्यों किया जा रहा है? वहीं जहां अन्य धार्मिक जो मसले हैं, बॉडीज हैं, उनमें कोई गैर बरादरी का नहीं आता है। मान लीजिए वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को शामिल करने का औचित्य क्या बनता है? और अध्यक्ष महोदय, इतिहास के पन्नों को अगर हम पलटें, अगर आप जिला अधिकारी को सब ताकत दे देंगे, उन इतिहास के पन्नों को मैं नहीं पलटना चाहता हूं कि एक जगह पर एक जिलाधिकारी महोदय ने क्या किया था, उसकी वजह से आज और आने वाली पीढ़ी तक को भी सामना करना पड़ा। अध्यक्ष महोदय, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। और अध्यक्ष महोदय, सच्चाई ये है कि भाजपा अपने हताश, निराश, आप तो उस कानून चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। अखिलेश जी, अध्यक्ष महोदय, आज तो हमारे आपके अधिकार कट रहे हैं। मैं याद कीजिए अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे कहा था कि आप लोकतंत्र के न्यायाधीश हैं और मैंने अध्यक्ष महोदय सुना है इस लॉबी में कि कुछ अधिकार आपके भी छीने जा रहे हैं। उसके लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा आपके लिए। अध्यक्ष जी, अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का विरोध करता हूं। कोई अध्यक्ष के अधिकार अखिलेश जी सिर्फ विपक्ष के नहीं है, पूरे सदन के हैं। इस तरह की गोलमोल बात आप नहीं कर सकते हो। नहीं हो अध्यक्ष के अधिकार के संरक्षक। एक मिनट प्लीज। ये इसलिए लाया जा रहा अध्यक्ष महोदय, अभी हारे हैं अध्यक्ष महोदय, अभी हारे हैं। ओके, नो। और दरअसल ये चाहते हैं नो। और भूपेंद्र हुड्डा को महावीर फोगाट की तरफ से जवाब दिया गया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि जो लोग कुश्ती के बारे में नहीं जानते हैं वो लोग टिप्पणी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मांग की गई थी कि विनेश फोगाट को राज्यसभा का पद दिया जाए। अब इसी बात पर हमलावर नजर आ रहे हैं महावीर फोगाट और कह रहे हैं कि जब रैंक डीएसपी की मिलनी थी तब उस समय राजनीति की गई। अब हुड्डा ने गीता बबीता को डीएसपी नहीं बनाया, हमें कोर्ट जाना पड़ा था। और जो सवाल उठा रहे हैं उन्हें कुश्ती की कोई जानकारी नहीं है, मामले पर सिर्फ राजनीति हो रही है। और जो भारत रत्न की मांग कर रहे हैं, उन्होंने पहले मेडल लाने वाले खिलाड़ियों के साथ क्या किया था, यह उनकी तरफ से कहा गया है। आपको बता दें कि इसके पहले मांग की गई थी कि विनेश फोगाट को राज्यसभा की कुर्सी दी जाए, लेकिन इस पर अब जवाब आया है महावीर फोगाट का।
सर, क्योंकि जैसा आपने भी देखा संसद में भी ये मुद्दा उठा, आज विपक्ष भी इस पर सवाल जवाब करने की कोशिश कर रहा था कि इस पर चर्चा जो है होनी चाहिए, लेकिन बात यह है कि उनका ये कहना है कि वो 53 किलोग्राम में लड़ना चाहती थी, उन्हें ज़बरदस्ती जो है 50 में लड़ाया गया। क्या ऐसा कुछ था या कभी ऐसी कोई कोशिश भी थी या उन्हें जानकारी नहीं है इसकी? देखिए, उनको कोई जानकारी कुश्ती के बारे में जो मुद्दा उठा रहे हैं उन्हें कुश्ती के बारे में कोई ज्ञान ही नहीं है। जब मैंने आपको पहले बता दिया, जो लड़की जो थी जो क्वालिफाई करके आई थी 53 किलो में, सिर्फ हमारे रूल हैं, सिर्फ पहले गीता ने क्वालिफाई किया वही गई अपने वजन में। कितने इवेंट हुए जो इंडिविजुअल गेम में कुश्ती की बताऊँ मैं आपने, जो वजन क्वालिफाई होगा जो लड़की करके आई सिर्फ वही लड़की जो ओलंपिक में जा सकती है, दूसरी लड़की उस वजन में नहीं जा सकती। जो इसका मुद्दा बना रहे हैं उन्हें कुश्ती का ज्ञान नहीं है। मैं हमारे इंटरनेशनल कोच हैं, आप उनसे सलाह लो जो बोल रहे हैं भाई ऐसा हो सकता है कि ये रूल है क्या, फिर अब उनसे जो आप मीडिया के माध्यम से वो कोच आकर बताएं भाई ये रूल है या नहीं। जब उनको पता चलेगा भाई क्या सच है क्या झूठ है। वो कह रहे हैं कि भारत रत्न मिलना चाहिए और इनको राज्यसभा के लिए नॉमिनेट होना चाहिए, विपक्ष वाले कह रहे हैं। पहले ऐसा हुआ है क्या उनके लिए? इस तरीके की सुधार जो पहले की जानी चाहिए तो हुई हैं? देखिए, हरियाणा में पहले भी जिस तरह हमारे जो मेडल आए हैं और जो हमारी जो कोई सरकारें बदलती रहती हैं, या हरियाणा में जो कांग्रेस सरकार भी रही, जो कोई जो इन जो सेंटर में कोई एक आधा पीटी उषा पर है तो भेजिए, तो मैं सेंटर की तो मैं मान सकता हूँ प्लेयर भेजे हैं, लेकिन हरियाणा सरकार ने जो उड़ान जो बात कही भाई हमारा आज तक कोई राज्यसभा में जो प्लेयर हैं अच्छे प्लेयर हैं, जिस तरह वो अपने जो इसमें बॉक्सिंग में बिजनेसर था वो कांग्रेस में वो ऐसा फिर वे क्यों नहीं भेजे राज्यसभा में, वो भी मेडल लेके आया था। और ये मेडल लेके आती तो जो सरकार होते हम फिर पूछते क्यों। जब हुड्डा साहब ये बात करे हैं, मैं आपने हरियाणा सरकार की बताऊं, जब 2010 में गीता और बबीता, जो गीता ने गोल्ड लिया था और बबीता ने सिल्वर मेडल लिया था, जो दोनों जो डीएसपी लागनी थी हुड्डा साहब ने की सरकार थी, इन्होंने जो है इतना भेदभाव किया, जो गीता को और बबीता को इन्हें डीएसपी नहीं बनाया, गीता को इंस्पेक्टर बनाया, बबीता को सब इंस्पेक्टर का पद दिया, जबकि हमने जो कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। कोर्ट के सारे जो गीता जो ने हरियाणा सरकार में जो उपेंद्र हुड्डा था, कोर्ट में उसका सहारा लेकर के वो डीएसपी बनी थी, और हुड्डा साहब आज ये बात कह रहे हैं। राजनीति हो रही है इस पर, आपको लगता है? बिल्कुल, जो बता दिए मैंने, जो हुड्डा साहब की सरकार में जो मेरे साथ जो बीती है वो बता रही है आपका, जो आपको चलने के माध्यम से बता रहे हमें, जब हुड्डा साहब की सरकार थी हमारे साथ क्या व्यवहार किया था, गीता हाथ क्या व्यवहार किया था, बबीता हाथ क्या व्यवहार किया था। तो हरियाणा में चुनाव है और आप देख रहे हैं कि कैसे विनेश के मुद्दे को लेकर यहां कांग्रेस पार्टी लगातार सियासत कर रही है। कुछ बातें आपको बता देते हैं कि किस तरीके से ये पूरा मामला इस समय गरमाया दिखाई दे रहा है। विनेश फोगाट चूंकि हरियाणा की रहने वाली हैं और हरियाणा में ही चुनाव होने वाले हैं, हरियाणा में 2 महीने के बाद में विधानसभा चुनाव है, इसीलिए कांग्रेस इस पर लगातार राजनीति कर रही है। ये आरोप लगाए जा रहे हैं, लोगों की भावनाएं भड़काने की कोशिश यहां पुरजोर तरीके से की जा रही है। घटना के लिए बीजेपी को ही घेरने का एक तरीके से प्रयास किया जा रहा है और सरकार पर सुस्ती का आरोप कांग्रेस पार्टी लगाती हुई इस पूरे मामले को लेकर दिखाई दे रही है। इस समय ये आपको हम बता रहे हैं कि कैसे विनेश फोगाट का ओलंपिक्स में जिस तरीके से उनको डिस्क्वालीफाई किया गया, उसके बाद कांग्रेस पार्टी बड़े आरोप लगा रही है।